विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि कल हमने रोम बायोस पढ़ा था, तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि रोम क्या होती है, बायोस क्या होता है और उसको कॉल करने की विधि क्या होती है, मेथड क्या होता है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप जो इससे पहले लेक्चर डाला था आपका एडवांस सी का, और अपने प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ पर देख सकते हैं, उसको एक बार और देख लीजिए। उसके बाद में आप इस पीडीएफ को जो मैंने आपको सेंड किया आप उसको भी देख सकते हैं। अभी ये 50 यूनिट है, इससे पहले कि हम यूनिट और जो उसमें जो प्रैक्टिकल था जो हमने किया था वो हम कर चुके हैं। उसके बावजूद भी ये यूनिट ख़त्म होने के बाद में मैं आपको यूनिट फर्स्ट से जो वापस से फिफ्थ तक का एक रिवीजन दूंगा। उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा कि किस टाइप से कौन से फंक्शन काम करते हैं, कैसे हम यहाँ पर फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं, किस टाइप से हम एक लॉगिन फॉर्म सी के अंदर भी बना सकते हैं जिससे वो लॉगिन करेगा लॉगिन आईडी पासवर्ड लेकर के। या उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो सी है हमारी, उसमें ग्राफिकल चीज़ें कैसे यूज़ होती है, कार किस टाइप से चला सकते हैं हम, या कोई घड़ी कैसे बना सकते हैं, या कोई सर्कल कैसे ड्रॉ होता है, यहाँ पर रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ होता है। ये सारी चीज़ें जो सी के अंदर होती है हमारी, उसके अंदर हम देखेंगे किस टाइप से इसको काम करते हैं। ग्राफिक्स ड्राइवर क्या होता है, ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ क्लास में। बाकी मुझे अभी यहाँ पर क्लास को भी फिलहाल में कंप्लीट करना है, इस कारण से मुझे यहाँ पर आपको दिखाना पड़ रहा है। तो हालांकि मैं जिस टाइप से क्लास में पढ़ाता हूँ उस टाइप से आपको यहाँ नहीं पढ़ा सकता हूँ, और ना ही मैं अपना उस टाइप से पूरा 100% दे सकता हूँ। बाकी यहाँ पर जितना कोशिश होगा मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपको दे पाऊँ, आपको विजुअल्स दिखा पाऊँ, जिससे आप सुन सको जो मेरी बातें सुन रहे हो, साथ ही आपको जो विजुअल्स है वो दिख सके यहाँ पर। उससे आपको थोड़ा सा माइंड सेट बनेगा, क्लियर होगा कि हाँ कौन सी चीज़ क्या है। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ नहीं भी आता है तो आप उस वीडियो को बार बार देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने बायोस पढ़ा था कि बायोस क्या होते हैं, रोम बायोस क्या होते हैं। उसके बाद में हम आज देखेंगे सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं और इसमें आर्ग्यूमेंट किस टाइप से पास किया जाता है। जो हमारे सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। आपको क्वेश्चन इस टाइप से आते होंगे, यहाँ पर एक कुछ टाइप से जो मेरे पास अभी फिलहाल डेटा है उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर इस टाइप से आप देख सकते हो, यहाँ पर सीपीयू रजिस्टर का उपयोग बायोस फंक्शन में किस तरह से होता है समझाइए। रोम बायोस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में जो रोम बायोस के रूटीन आर्गुमेंट होते हैं उनको सीपीयू रजिस्टर में किस टाइप से पास किया जाता है। रोम बायोस रूटीन आर्गुमेंट भेजने की प्रक्रिया को समझाइए। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। या सीपीयू में कंप्यूटर रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये इसको हम देखेंगे। कुल मिलाकर के रजिस्टर वाला हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीपीयू क्या होता है। तो आपको मैं एक उदाहरण यहाँ देता हूँ। सीपीयू, आपको मैं एक छोटा सा बेसिक डायग्राम बताता हूँ मैं सीपीयू का। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होते हैं, ये किस टाइप से दिखता है। तो आप जब मदरबोर्ड को देखते होंगे तो एक सीपीयू होता है, इस टाइप से देखते होंगे आप। ये आपका मदरबोर्ड है ये पूरा, और इसमें जो यहाँ पर दिख रहा है ये राइजन लिखा है, इंटेल लिखा है, ये सीपीयू होता है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये हमारा सीपीयू होता है जो कि मदरबोर्ड पे लगा होता है। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर खुद की भी मेमोरी होती है, ठीक है। वो सीपीयू की जो स्पीड होती है उसको हम गीगाहर्ट्ज में देखते हैं। जो गीगाहर्ट्ज होता है यहाँ पर ये 5 गीगाहर्ट्ज तक का इसमें ओवरक्लॉकिंग की गई है। हालांकि ये इंटेल का कोई नया सीपीयू है, उसमें इन्होंने इसको 5 गीगाहर्ट्ज तक दिया है। बाकी होता है बेसिकली 2.5 गीगाहर्ट्ज। और इस टाइप के जो सीपीयू होते हैं जो भी हम यूज़ करते हैं उसको ओवरक्लॉक करके हम 3 गीगाहर्ट्ज तक पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा सीपीयू है। और आपको मैं इसमें मदरबोर्ड दिखाता हूँ। ये इस टाइप से मदरबोर्ड में लगता है, आपका मदरबोर्ड इसको कहते हैं हम। ये पूरा जो आपको दिख रहा है मदरबोर्ड है, और ये जो यहाँ लगा है इसको सीपीयू कहते हैं। इसके ऊपर फैन लगता है और हीट सिंक लगाया जाता है, जिसके कारण ये क्या हो सकता है, गर्म होने से इसको हम यहाँ पर बचा सकते हैं। तो इस टाइप से होता है आपका। इस पर एक फैन या कुछ भी हीट सिंक लगाया जाता है जिससे ये गर्म होने से बच सके। तो आपके मोबाइल में, आपके कैलकुलेटर में और जितनी भी चीज़ें होती है उन सभी में ये सीपीयू आता है। अब ये सीपीयू अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई सीपीयू छोटे होते हैं जो मोबाइल सीपीयू होते हैं, जिनको हम यहाँ पर आर्म सीपीयू बोलते हैं। उसके अलावा जो बड़े सीपीयू होते हैं कुछ लैपटॉप के लिए बने होते हैं, कुछ आपके जो बड़े सीपीयू जो आते हैं जिसको आप नॉर्मल जो एक कैबिनेट होता है उसको डब्बे को आप सीपीयू बोलते हो, तो कुछ उस डेस्कटॉप के लिए बने होते हैं। तो ये सीपीयू है। अब इस सीपीयू के अंदर क्या होता है मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इस सीपीयू के अंदर आप यहाँ देखोगे, ये देखिए एक बेसिक सा डायग्राम है, आपने कभी देखा होगा।
तो ये हमारी क्या होती है, रैम होती है, इसको हम बोलते हैं मेमोरी। ये हमारी क्या है, यहाँ पर रैम है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोल रहे हैं। उस प्राइमरी मेमोरी में डेटा आपका जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे हार्ड डिस्क के द्वारा, जो साटा होती है आज के समय में। हार्ड डिस्क हो सकती है, एसएसडी हो सकती है, ठीक है। उसके द्वारा ये जो हमारी एसएसडी होती है, मैं एसएसडी का नाम लूंगा क्योंकि आज के समय में एसएसडी के लैपटॉप ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको समझ भी हो जाएगा कि एसएसडी का होती है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें एक डिस्क होती है, वो घूमती है। उसमें डिस्क के अंदर सारा मैग्नेटिक फील्ड में आपका डेटा स्टोर होता है। एसएसडी में ये घूमती नहीं है, इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं इसको। तो इससे लेन केबल से जो होता है साटा 3 साटा 2 जो होती है, साटा 3 बेसिकली हम यूज़ करते हैं, साटा 2 तो हम सीडी ड्राइव और जो डीवीडी ड्राइव होता है उसके लिए, या फिर सेकंड हार्ड डिस्क जो होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इससे रैम से जो हो डाटा रैम में जा रहा है, यहाँ से जो भी हमारी विंडो की फाइल हमने बूट की है, तो बूट मैसेंजर और बाकी की जानकारी जो मैंने कल बताया था आपको, वो जाती है रैम में। रैम से डेटा वापस भी आता है, रैम से जाता है, मतलब बाय डायरेक्शनल होता है। यहाँ पर भी आप इसको बाय डायरेक्शनल बोल सकते हो, क्योंकि रैम में भी डेटा जो होता है उसको हम वापस से हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, जो रैम का डेटा होता है। तो जैसे अभी फिलहाल ये आपको दिख रहा है, जितना भी इन्वायरमेंट दिख रहा है डेस्कटॉप का, ये जो अभी इन्वायरमेंट है ये रैम के अंदर चल रहा है क्योंकि मैंने इसको कुछ सेव नहीं किया है। जैसे अगर लाइट जाती है तो ऑटोमेटिक जो पूरा है ये साफ हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये इसके कारण इसको हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और ये होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, आपने पढ़ा होगा वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो यहाँ पर जो हमारी मेमोरी है उससे जो प्राइमरी मेमोरी, ये सेकेंडरी है, इसको छोड़ो अभी, ये प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है उससे डेटा जाता है आपके सीपीयू केस मेमोरी में। जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो रैम नहीं होती है। हम यहाँ रैम को कंसीडर करते हैं कि सबसे फास्ट रैम होती है, उसके बाद हार्ड डिस्क होती है, या पेन ड्राइव जो यूज़ करते हैं हम, स्टिक यूज़ करते हैं यूएसबी, वो होती है। बाकी यहाँ पर रैम नहीं होती है। सबसे फास्ट मेमोरी हमारी जो होती है वो यहाँ पर होती है सीपीयू केसे मेमोरी, इसको हम केस मेमोरी बोलते हैं, या सीपीयू रजिस्टर्ड मेमोरी बोलते हैं इसको। तो ये जो सीपीयू केसे मेमोरी है ये हमारी सबसे फास्ट होती है, सबसे अव्वल दर्जे की होती है, और ये सबसे कम होती है। 3 MB से लेकर के आपको अभी फिलहाल में 10 MB तक मिलेगी। तो ये सबसे फास्ट भी है और सबसे कम है, क्योंकि ये बहुत महंगी मेमोरी होती है, बहुत फास्ट होती है, इस कारण से इसको हम सीपीयू में लगाते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये कैबिनेट वाला सीपीयू नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, जो सीपीयू दिखा था वो सीपीयू है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सीपीयू है ये है। अब इसमें क्या होता है, एक तो आपकी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है जो लॉजिकल आपके काम करती है और मैथमेटिकल परफॉर्मेंस देती है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट होती है जो आउटपुट इनपुट डिवाइसेस को इनको कंट्रोल करने का काम करती है। उसके अलावा रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू, जो इसकी खुद की मेमोरी होती है। बेसिकली हम इसको मेमोरी समझते हैं रैम को, बाकी ये नहीं है। सीपीयू के अंदर इसकी खुद की रजिस्टर मेमोरी होती है, कुछ रजिस्टर्स होते हैं, इसकी मेमोरी होती है, जो यहाँ रैम से लेते हैं डेटा और फिर यहाँ पर इसको ला करके बफर में रखते हैं, और फिर यहाँ से फाइल पूरी जो होगी आपकी आगे जा करके पूरी प्रोसेस होगी। तो सीपीयू के अंदर खुद की मेमोरी होती है, उसी को हम रजिस्टर्स बोलते हैं नॉर्मल सी भाषा में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है सीपीयू सिस्टम का। उसमें क्या है, यहाँ पर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, उसके पास में यहाँ पर हमारे आईआर, पीसी और पीएसआर है, और इस साइड में जो आपको दिख रही है जनरल पर्पस रजिस्टर्स है। तो हम अभी देखते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर क्या है। यहाँ पर दिख रहा है जो ये लिखा है जनरल पर्पस रजिस्टर्स, और रजिस्टर्स क्या है, तो पहले हम रजिस्टर्स की एक छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, हम यहाँ लिखा है माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत स्वयं की इंटरनल मेमोरी जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सीपीयू रजिस्टर्ड मेमोरी। तो यहाँ लिखा है माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत स्वयं की इंटरनल स्टोरेज लोकेशन होती है जिसका उपयोग अस्थायी तौर पर डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आपको मैं बता दूं, जो भी आपने देखा यहाँ पर ये जो रजिस्टर्स है, ये जो रजिस्टर्स है इनमें अस्थायी तौर पर डेटा होगा। इसका मतलब है कि जैसे ही लाइट अगर इसमें से पास होना बंद होती है, कुल मिलाकर के अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाना बंद हो जाएगी या डीसी करंट जाना बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल की जगह ये वॉलेटाइल है, और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पूरा हट जाएगा। तो
यहाँ आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा है, यहाँ डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। इन्हीं रजिस्टर्स कहते हैं, इन्हें को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्स कहते हैं। मतलब जो सीपीयू के अंदर ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करते हैं, उसको हम सीपीयू रजिस्टर्स मेमोरी या सीपीयू रजिस्टर्स कहते हैं। इनमें प्रोसेसिंग के दौरान मेमोरी से डेटा आता है और जब प्रोसेस समाप्त हो जाती है तो वापस मेमोरी में चला जाता है। मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये जो है रजिस्टर से ये क्या होती है, बाय डायरेक्शनल होता है। मतलब यहाँ से रैम से डेटा आता है रजिस्टर्स में और प्रोसेस होने के बाद वापस कहाँ चल जाएगा, यहाँ रजिस्टर्स में वापस चले जाएगा और रजिस्टर से वो मेमोरी में आएगा, मेमोरी से वापस रजिस्टर में जाएगा। इस टाइप से काम होता है, पूरा वापस चले जाता है। कंप्यूटर में 4 तरह के रजिस्टर्स का उपयोग किया जाता है। पहला जनरल पर्पस रजिस्टर्स, दूसरा सेगमेंट रजिस्टर्स, तीसरा ऑफसेट रजिस्टर्ड और चौथा फ्लैग रजिस्टर्ड। तो पहले हम देखते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास में क्या है। इस तरह के रजिस्टर में 4 एलिमेंट को स्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए, वो प्रोसेस करने के दूसरे कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो प्रोसेसिंग के दूसरे कार्य है होते हैं या रजिस्टर जो होते हैं, इनमें डेटा को अस्थायी तौर पर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यह 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है एक्यूमुलेटर, दूसरा बेस, तीसरा काउंटर और चौथा डेटा। ये 4 तत्व 16 बीट के रजिस्टर्स होते हैं और 8 बीट के रजिस्टर्स में विभाजित होकर अपना काम करते हैं। इन 8 बीट के रजिस्टर्स को 2 भागों में रखा जाता है। एक को हाई ऑर्डर 8 बिट रजिस्टर्स कहते हैं, जिसमें एच, बी एच, काउंट और यहाँ पर डेटा जो अभी हमने पढ़े थे, ये एक ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स जिसको हमने कहा है, वही उस टाइप से होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं। दूसरे हमारे जो होते हैं वो भी लो ऑर्डर के रजिस्टर्स होते हैं, 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, जिनमें ए एल, बी एल, सी एल और डीएल रजिस्टर्स होते हैं। दूसरा होता है सेगमेंट रजिस्टर्स। सेगमेंट रजिस्टर्स जो होता है वो 8086 माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी जो होती है कि किसी भी लोकेशन पर 16 बिट सेगमेंट वैल्यू के रूप में रखा जाता है। इस तरह की मेमोरी को मुख्यतः 4 सेगमेंट होते हैं, जिसका नाम है सी एस, डी एस, एस एस। सी एस जो होता है यहाँ पर वह रजिस्टर्स पोर्ट सेगमेंट की पहचान करता है। जो हमारे रजिस्टर्स के पोर्ट होते हैं उसके सेगमेंट की पहचान करने का काम में जो होता है वो सी एस करता है। दूसरा डी एस होता है, वह ई एस रजिस्टर्स, डी एस व ई एस रजिस्टर्स डेटा सेगमेंट तथा अतिरिक्त सेगमेंट की पहचान करते हैं। इसमें प्रोग्राम के तहत डेटा स्टोर होता है। तीसरा होता है एस एस रजिस्टर्स, स्टोर सेगमेंट की पहचान करता है। इसके अलावा अगला होता है ऑफसेट रजिस्टर्स। अभी हमने जो 2 देखे उसके बाद में तीसरा है ऑफसेट रजिस्टर्स। तो यहाँ इसका प्रयोग सेगमेंट रजिस्टर्स और मेमोरी में पिन पॉइंट पता को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत इंस्ट्रक्शन जो होते हैं पॉइंटर, आईपी जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होते हैं तथा स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स की डेस्टिनेशन इंडेक्स डीआई आदि इसमें आते हैं। अगला होता है हमारा फ्लैग रजिस्टर्स। इन रजिस्टर्स का उपयोग यह पता लगाने के लिए करते हैं कि कौन सी प्रोसेस या ऑपरेशन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गई है और कौन सी नहीं। उदाहरण के लिए कोई फ्लॉपी डिस्क होती है हमारे पास जो पुराने समय में हम यूज करते थे, तो उदाहरण के लिए फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करते समय यह पता लगाना कि कौन सा ट्रैक सही तरीके से फॉर्मेट हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी हमें इस फ्लैग रजिस्टर से होती है। फ्लैग का मतलब ये होता है वहां पर ये अपना पॉइंट लगा देता है कि इस जगह पर ये काम हो गया है, इस जगह पर नहीं है। एक 16 बिट के फ्लैग रजिस्टर्स में एक 9 1 बिट के फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं। जो 16 बिट का होता है उसमें एक एक बिट के 9 जो होते हैं वो फ्लैग होते हैं, जिसमें 7 का उपयोग न के बराबर होता है। प्रत्येक सिस्टम का स्टेटस व परिणाम को दर्शाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। तो जो हमने भी बात करी है, तो इसमें पहला है ओवरफ्लो, यहाँ पर ओवरफ्लो, उसके बाद में डायरेक्शनल,
जो डायरेक्ट हमन होती है उसके बारे में, फिर इंटरप्ट का यूज़ किया जाता है, फिर ट्रैक के बारे में जानकारी के लिए साइन, जीरो और कैरी। तो इनमें से जो हमने बताया है उनका ये यूज़ करता है। उसके अलावा हमारे पास में ये इसका डायग्राम दिया है। हालांकि डायग्राम की जगह आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं, इसको समझने में आसानी रहेगी कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो होते हैं वो इस टाइप से यहाँ पर स्टोर किए जाते हैं और ये हमारी रैम का है।